मोदी अडानी कथा अमृतकाल या मृतकाल, अमृतकाल या मृतकाल, इस पर विचार करेंगे। लेकिन पूरा मतलब इस पूरे लाइव में जो घटना चक्र है, जो चल रहा है और जिस तरह से मोदी जी अडानी को डिफेंड कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि आपने कभी सुना होगा बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के कहां कहां कैसे कैसे जगह पे छिपाती है कि कोई देख ना पाए और इसके लिए जतन करती रहती है। उसी तरह से नरेंद्र मोदी अडानी को लेकर छिपना चाहते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी अब शामिल हो चुका है। हालांकि उससे बहुत बड़ी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर आपको कुछ अवगत कराएंगे जो वहां का घटनाक्रम है। दूसरी चीज हिंडनबर्ग की और एक रिपोर्ट आई है अलग से उनके भाई अडानी पर, विनोद अडानी पर। तीसरी, कांग्रेस पूरी ताकत लगा करके अनेकों शहरों में, शायद 10-12 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी पर सवाल उठाए, अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाए। और एक जॉर्ज सोरेस करके अमेरिकन बिजनेसमैन मोदी पर सवाल उठाए, तो पूरी बीजेपी पार्टी खड़बड़ा करके एक्टिव हो चुकी है। इन सारी बातों पर हम आपसे बात करेंगे। एक बार फिर मैं मनमोहन मिश्रा आपका अपने इस लाइव पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करता हूं कि जब आप जुड़ें तो इसे अपनी टाइमलाइन पे तुरंत शेयर कर लें, जिससे आपकी टाइमलाइन से गुजरने वाला व्यक्ति इसे अपने टाइमलाइन पे शेयर कर सके और फिर उससे आगे पहुंच सके। हालांकि आप सभी मिलकर के हमारे YouTube चैनल मनमोहन मिश्रा को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, प्रोग्रेस पे है। और ये लाइव जब आप यहां देख रहे होते हैं, यही लाइव YouTube पर भी चल रहा होता है ठीक इसी समय। तो YouTube से जुड़े हुए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी इस लाइव को जब मैं फेसबुक पे लाइव रहता हूं, सेम टाइम वहां भी लाइव होता रहता है, तो देख सकते हैं। आप YouTube पर जाकर के सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। मनमोहन में ज्यादातर लोग MOHN का प्रयोग करते हैं, हमारा MOHN है, मनमोहन मिश्रा। तो इसके लिए जब भी आप MUN डालेंगे, मनमोहन डालेंगे, तो ऑटोमेटिक चैनल सामने आ जाएगा। इसीलिए यूनिक है, इसके लिए जनरली जो नाम रखते हैं उससे अलग हट करके। तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं, अपने मित्रों को भेज सकते हैं कि भाई इसे सब्सक्राइब कीजिए। ये तो फॉर्मल बात हो गई मेरे दोस्तों। अब आते हैं हम उस विषय पर जिसको लेकर के आज आपसे रूबरू हुए हैं, आपके साथ जुड़े हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं उद्धव ठाकरे से। आप सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ये विषय मीडिया यानी गोदी मीडिया बड़े मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा होगा, बड़ी तेजी से दिखा रहा होगा। ये हाइड नहीं करेगा, क्योंकि इसे बीजेपी मोदी अपनी जीत मानते हैं।
इसलिए तो इसे आप गोदी मीडिया में भी देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे मैटर। मैं क्या कहना चाहता हूं इस पर, मेरा क्या विचार है, मैं आप के सामने रखूंगा। आप सोचिए कि उद्धव ठाकरे के साथ जो भी हुआ, उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी गई, पार्टी का नाम गया, पार्टी का जो वर्चस्व, और वर्चस्व तो नहीं कह सकते, लेकिन जो संपत्ति है वो भी गया, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी गया। यानी पूरी तरह से खाली हाथ आज उद्धव ठाकरे परिवार खड़ा है। राज ठाकरे उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, लेकिन वो भी व्यंग इस समय कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। हालांकि वो भी अब भारतीय जनता के करीब आ चुके हैं, यानी उनका भी राजनीतिक कैरियर का अंत होने वाला है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त, कि जिसने भी ये चेतावनी मैंने नीतीश कुमार को भी दी थी, उद्धव ठाकरे को भी दी थी, बाल ठाकरे थे तभी ये बात कही थी, या जितने भी भारतीय जनता, मतलब 8 साल से जब मैं बोलना, नरेंद्र मोदी के विरोध में जब मैं बोलना शुरू किया, तब से इन सारी पार्टियों को, क्योंकि नरेंद्र मोदी किसी के नहीं हैं, जब ये बात समझ में आ गई, उनसे धोखा खाने के बाद पूरे देश को उन्होंने जब धोखा दे दिया, जब बात ये समझ में आ गई कि नरेंद्र मोदी के लिए कोई भी रिश्ता, संबंध, बात या वादा, ये कोई मायने नहीं रखता। नरेंद्र मोदी, बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां यह बात कि बार बार मैंने ये बात कही है, एक बार फिर ये बात कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे के जरिए, शिवसेना के इस कांड के जरिए, शिवसेना कांड ही कहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यह कांड किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के कांड में फंस करके शिवसेना का जो हाल हुआ है, इस बात को समझने के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी पार्टी जरा भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, संबंध में है, करीब है, वो अपने समय की उल्टी गिनती शुरू कर ले। ये बात भी मैं 8 साल से कह रहा हूं।